समर, ऊपर से मैं भी हॉट, आजा साथ लगा ले। दोस्तों, सनी लियोनी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी लड़की की छवि बनती है जिसके खूबसूरत बॉडी फिगर और बोल्ड लुक्स किसी को भी दीवाना बना दे। अक्सर सनी लियोनी का जिक्र उस समय होता है जब बात प्यार मोहब्बत से ऊपर जिस्म तक पहुंच जाती है, क्योंकि सनी लियोनी जिस्म की दुनिया में काफी झंडे गाड़ चुकी हैं। वो लोग सनी लियोनी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो लोग इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखते हैं। एक जमाने में गंदी फिल्मों की दुनिया में सनी लियोनी का डंका बजता था। इनके दुनिया भर में करोड़ों फैंस रह चुके हैं। तो आज हम वही पुरानी यादों को ताजा करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं सनी लियोनी की अब तक की कहानी। करणजीत कौर कैसे बनी सनी लियोनी, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इतनी खूबसूरत लड़की गंदी फिल्मों की टॉप एक्ट्रेस कैसे बनी, क्या वजह रही कि सनी लियोनी ने अपनी मान मर्यादा और इज्जत दांव पे लगा दिए, मजबूरी थी या शौक, जानेंगे और भी बहुत कुछ आज की इस खास वीडियो में। तो अंत तक बने रहना मेरे साथ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सनी लियोनी का जन्म 13 मई 1981 को सार्निया ओंटारियो कनाडा में एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में हुआ था। सनी के माता पिता ने उनका नाम रखा था करणजीत कौर। जी हाँ, सनी का रियल नेम है करणजीत कौर। सनी के पापा का बचपन दिल्ली में ही बीता। वो यहीं पर पले बढ़े, फिर शादी के बाद कनाडा चले गए। सनी के परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनका एक भाई भी है। सनी की स्कूली पढ़ाई एक कैथोलिक स्कूल में हुई। इनके माता पिता को लगता था कि पब्लिक स्कूल सनी के लिए सेफ नहीं है, इसलिए उनकी कैथोलिक स्कूल में एडमिशन करा दी गई। इसके बाद 13 साल की उम्र में सनी के माता पिता उन्हें लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए। सब लोग यानी सनी, उनके पेरेंट्स और उनके भाई सभी लोग कैलिफोर्निया में रहने लगे। सनी ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई कैलिफोर्निया के स्कूल में ही की और अपने स्कूलिंग के दौरान इनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ भी था। सनी हॉकी और आइस स्केटिंग खेलना बहुत पसंद करती थी। अपने स्कूल लाइफ में सनी एक नर्स बनना चाहती थी, इसलिए 10वीं के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई इसी फील्ड में जारी रखी। लेकिन कैलिफोर्निया आकर सनी की फैमिली पैसों की तंगी से जूझने लगी थी, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत महंगा था। सनी के फादर के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया था। इसके चलते आए दिन उनके घर में झगड़े होते रहते थे। सनी ने अपनी फैमिली के इस प्रॉब्लम को समझा और इन्होंने एक जर्मन बेकरी में काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही सनी पढ़ाई लिखाई भी कर रही थी। सनी ने बेकरी जॉब के अलावा और भी कई जॉब की थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी। अब सनी की जरूरतें भी पूरी होना मुश्किल हो रही थी और परिवार का हालत तो वैसे ही खस्ता था। सनी के साथ उस वक्त में एक लड़की भी काम किया करती थी, जो उसकी दोस्त भी थी, जिन्होंने सनी से कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। तुम मॉडलिंग में हर तरह से परफेक्ट लगोगी। सनी को अपनी उस दोस्त की बात समझ आई और इन्होंने मॉडलिंग करने का मन बना लिया। सनी की जिस दोस्त ने सनी को मॉडलिंग करने की सलाह दी थी, वो एक एजेंट को जानती थी। उसने सनी को उस एजेंट से मिलवा दिया। तब सनी की उम्र थी 18 साल। सनी से मिलने वाला वो एजेंट पेंट हाउस मैगजीन के लिए क्लाइंट प्रोवाइड करवाता था। पेंट हाउस मैगजीन न्यूडिटी के लिए जाने जाने वाली मैगजीन थी। सनी को मिलने से पहले इस बारे में जानकारी नहीं थी। एजेंट ने सनी को मैगजीन के ऑफिस में बुलाया और अगले दिन सनी जब मैगजीन के ऑफिस पहुंची तो उन्हें उस मैगजीन के बारे में सारी जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें यह भी कहा गया कि उन्हें एक बोल्ड फोटोशूट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें 10 से 12,000 डॉलर्स दिए जाएंगे। सनी को उस समय पैसों की बहुत जरूरत थी। ये रकम इतनी बड़ी थी कि जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो जाता। सनी ने सोचा कि इतने पैसे तो मैं साल भर जॉब करके भी नहीं कमा सकती, इसलिए उन्होंने इस बोल्ड फोटोशूट के लिए हामी भर दी। सनी ने फोटोशूट साल 2001 में करवाया था और जब मैगजीन के फ्रंट पेज पर उनकी फोटो पब्लिश हुई तो उनका नाम सनी लियोनी था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैगजीन के ऑनर ने उनसे कहा था कि करणजीत कौर नाम तुम पर सूट नहीं करता। तब करणजीत ने अपना नाम सनी रखा और मैगजीन के ऑनर ने सनी नाम के आगे लियोनी जोड़ दिया। इस प्रकार करणजीत कौर सनी लियोनी के तौर पर फेमस हो गई। सनी ने इस फोटोशूट के बाद जो पैसा मिला था उसे अपने घर पर बताया, पर पूरा सच न बता पाई। सनी के पेरेंट्स को खुशी तो हुई, लेकिन उन्होंने सनी से पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आया। तो सनी ने बताया कि उन्हें एक जैकपॉट मिला है।
लेकिन उनकी दिक्कत यहीं पर खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि सनी लियोनी के आसपास मौजूद दुकानों पर जब पेंट हाउस की मैगजीन आती थी तो आसपास के सारे लोगों को पता चल जाता था और फिर उनके माता पिता को भी पता चल ही जाता। तो सनी लियोनी ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया, क्योंकि सनी के पास तो पैसे आ गए थे, तो वो क्या करती थी, घर के आसपास के सारे मैगजीनों खरीद लिया करती थी ताकि किसी को पता ना चल सके। हालांकि सनी ने अपने फोटोशूट के बारे में अपने भाई को बता दिया था और उनके भाई ने उन्हें सपोर्ट भी किया। सनी लियोनी की बोल्ड फोटोशूट जब पेंट हाउस मैगजीन के कवर पेज पर छपी तो उन्हें और भी ज्यादा काम मिलने लगा। धीरे धीरे सनी लियोनी के पास न्यूड फोटोशूट करवाने के ऑफर आने लगे, क्योंकि उनका बोल्ड लुक और पर्सनालिटी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। और धीरे धीरे सनी लियोनी ने बहुत सारे मैगजीन में न्यूड फोटोशूट करवाया। यहाँ से इतना तो तय था कि सनी लियोनी का यह काम ज्यादा दिनों तक अपने पेरेंट्स से नहीं छुपा पाएगी, क्योंकि सनी लियोनी बहुत ही तेजी से फेमस हो रही थी। सनी ने इस बारे में अपने भाई से डिस्कस किया। सनी लियोनी के भाई ने उनसे कहा कि इससे पहले कि दुनिया मम्मी पापा को सारी सच्चाई बताए, तुम खुद उन्हें जाकर बता दो। और आखिर एक दिन सनी लियोनी ने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को सारी सच्चाई बता दी। इन्होंने बताया कि वो जिस इंडस्ट्री में कदम रख चुकी है वहां बदनामी तो है पर पैसा बहुत है। सनी के पेरेंट्स के लिए ये बहुत शॉकिंग था। सनी की माँ भारत के एक गांव से थी, तो उनकी नजरों में तो ये बहुत गलत था। इसलिए सनी की माँ इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। पर उनके पापा ने स्थिति को समझा और सनी से बोला कि ये रास्ता तुमने अपनी मर्जी से चुना है तो फिर ठीक है, पर याद रखना कभी टेररिज्म और ड्रग्स की दुनिया में इन्वॉल्व नहीं होना। अब ये सच्चाई न सिर्फ घर वालों के सामने बल्कि सारे रिलेटिव्स के सामने भी आ चुकी थी। इसलिए सभी रिश्तेदारों ने सनी से और उनके घर वालों से रिश्ते तोड़ दिए। खैर, सनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ टाइम फोटोशूट और मैगजीन में छपने के बाद एक एडल्ट फिल्म बनाने वाली कंपनी के साथ उनका 3 साल का करार हुआ। इस एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर सनी ने शर्त रखी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ लेस्बियन फिल्मों में ही काम करेंगी। लेस्बियन का मतलब सिर्फ लड़कियों के साथ ही फिल्में बनाएंगे। विविड के साथ 3 साल काम करने के दौरान वो एक मैट एरिक्सन नाम के इसी इंडस्ट्री के मॉडल के साथ रिलेशनशिप में आ गए। विविड के साथ 3 साल करार खत्म होने के बाद सनी ने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें वो मेंस के साथ भी सब कुछ करती नजर आई। पर इस कॉन्ट्रैक्ट पर सनी ने शर्त ये रखी थी कि उनकी सारी फिल्में सनी के बॉयफ्रेंड मैट एरिक्सन के साथ ही होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था, जिसमें जितनी भी फिल्में बनी सभी बहुत देखी गई। सनी मैट एरिक्सन से प्यार करने लगी थी और शादी भी करना चाहती थी, पर ये रिश्ता कुछ साल चलने के बाद टूट गया। साल 2008 में सनी लियोनी और मैट एरिक्सन अलग हो गए। इधर सनी की माँ को ड्रिंक्स करने की बहुत आदत हो गई। सनी के प्रोफेशन के बारे में जब पता चला तो वो कुछ ज्यादा ही पीने लगी थी और धीरे धीरे ये इतनी अल्कोहलिक हो गई थी कि उनका शरीर बच नहीं पाया। इसलिए साल 2008 में ही इनकी मृत्यु हो गई। ये समय सनी के लिए काफी बुरा था और इसी बुरे टाइम में वो एक एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति से मिली। नाम था डैनियल वीवर। डैनियल एक म्यूजिशियन भी थे। डैनियल और सनी की दोस्ती हुई और कुछ ही टाइम रिलेशनशिप में बदल गई। सनी और डैनियल को एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर खुद की एडल्ट फिल्मों की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, जिसमें अब दूसरे लोग काम कर रहे थे। कुछ समय उस प्रोडक्शन को चलाने के बाद सनी और डैनियल ने डिसाइड किया कि अब वो इस एडल्ट दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। कुछ समय के बाद डैनियल और सनी दोनों ही इस एडल्ट इंडस्ट्री को छोड़ चुके थे। इधर कुछ साल पहले पता चला कि सनी के पापा को कैंसर है, जो साल 2010 में बेकाबू हो गया। इसलिए उनके पापा का भी देहांत हो गया। सनी के पेरेंट्स उन्हें छोड़कर जा चुके थे और उनके पास काम भी कुछ नहीं था। अगर कुछ था तो वो था सिर्फ इनका नाम। इसी नाम का सनी को फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि साल 2011 में इन्हें भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस से इनविटेशन आया। सनी को इस शो में हिस्सा लेने के लिए $1 लाख ऑफर हुए। सनी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बहुत सारा पैसा होने के अलावा यहाँ कोई वल्गर काम नहीं करना था और यहाँ वो खुद की पर्सनालिटी को भी सामने ला सकती थी। बिग बॉस में आने के बाद सनी की फैन फॉलोइंग में बहुत बड़ा उछाल आया। जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वो भी उनकी स्माइल और क्यूटनेस पर फिदा हो गए। लेकिन सनी को शो में लाना बहुत से लोगों ने गलत भी बताया। पर सनी की एंट्री से शो की टीआरपी काफी बढ़ गई, इसलिए विरोध करने वालों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। साल 2011 में ही सनी और डैनियल वीवर ने शादी कर ली, जिनसे सेरोगेसी से सनी के ट्विंस बेबी पैदा हुए। इसके अलावा साल 2017 में एक बच्ची को हिंदुस्तान की चाइल्ड एडॉप्शन एजेंसी से गोद लिया गया।
ये बच्ची अक्सर सनी के साथ नजर आ जाती हैं। बच्ची का रंग साला है, इसलिए बच्ची को कोई भी कपल गोद नहीं ले रहे थे। सनी और डैनियल के पहले वो 11 कपल के द्वारा रिजेक्ट की जा चुकी थी और सिर्फ इनके लुक की वजह से, कलर की वजह से। पर सनी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इस बच्ची को गोद ले लिया। इस बच्ची का नाम निशा सिंह वीवर है। सनी को बच्चों के प्रति काफी लगाव है। न सिर्फ वो अपने बच्चों से प्यार करती है, बल्कि और बच्चों के लिए भी काफी चैरिटी करती रहती है। बिग बॉस से सनी को बहुत प्रसिद्धि मिल गई, इसलिए बिग बॉस खत्म होने के बाद उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आने लगे। सनी की बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिस्म 2। इस फिल्म में सनी ने मेन रोल प्ले किया था। लोगों द्वारा ये फिल्म बहुत पसंद की गई। उनकी पहली फिल्म सुपर हिट साबित हुई। लेकिन सनी की दूसरी फिल्म, जो कि 2013 में आई थी, जैकपॉट, वो फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2014 में सनी लियोनी को रागिनी MMS 2 फिल्म में देखा गया। रागिनी MMS 2 एक बड़ी हिट साबित रही और इस फिल्म का एक सॉन्ग था बेबी डॉल। ये गाना लोगों ने इतना पसंद किया कि सिर्फ एक गाने ने ही पूरे भारत में इन्हें सुपरस्टार बना दिया। जिसके बाद उन्हें और भी बहुत सारे ऑफर आने लगे। वो गूगल पर सर्च की जाने वाली टॉप सेलिब्रिटी लिस्ट में आ गई और वो 4 साल तक इस लिस्ट में रही। साल 2017 में तो सनी ने गूगल सर्च के मामले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी पीछे कर दिया था। कुल मिलाकर सनी का स्टारडम बहुत ऊपर पहुंच गया। सनी ने बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में की है। उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत में जितना नाम एक्टिंग में कमाया है, उतना ही इन्होंने आइटम सॉन्ग से भी कमाया है। सनी लियोनी बोलती है कि मुझे भारत में जितना प्यार मिला, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। हालांकि सनी को उनके बैकग्राउंड की वजह से आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है, पर उस इंडस्ट्री से निकलकर अपने आप को सभी तरह के कमेंट का सामना करते हुए खुद को बॉलीवुड में स्थापित करना एक बड़ी उपलब्धि है। सनी लियोनी एक मॉडल एक्ट्रेस होने के अलावा एक बिजनेस वुमेन भी है। सनी लियोनी की खुद की एक वेबसाइट है sunnyleone.com नाम से। सनी लियोनी 2005 में MTV अवार्ड MT प्रोग्राम के लिए रिपोर्टर के रूप में नजर आई थी। इसी टाइम सनी को डायरेक्टर मोहित सूरी ने कलयुग फिल्म में रोल ऑफर किया था। सनी ने इस रोल के लिए $1 मिलियन की डिमांड की थी। इतनी भारी रकम सुनकर मोहित ने सनी को मना कर दिया। सनी से जब पूछा गया कि आप अपने हेटर्स के बारे में क्या सोचती हैं, जो कि भारत में बड़ी संख्या में है, पर इस पर सनी लियोनी बोलती हैं कि सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। कोई मुझे हेट करता है या फिर गालियां देता है तो मैं उन सबको इग्नोर करती हूँ। सनी ने हॉलीवुड में कई फिल्मों और कई शोज में काम किया है। सनी लियोनी को एक्टिंग, मॉडलिंग के अलावा पेंटिंग करना, डॉग्स के साथ खेलना और लिखना भी पसंद है। इनकी लिखी एक किताब लॉन्च हुई, इसका नाम है स्वीट ड्रीम्स। सनी लियोनी के पास पहले 2 देशों की नागरिकता थी, अमेरिका और कनाडा, और अब उन्हें भारत की भी नागरिकता मिल चुकी है। सनी लियोनी ने बॉलीवुड के अलावा तमिल, कन्नड़, मलयालम में बहुत से प्रोजेक्ट किए हैं। इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 2024 में तमिल फिल्म कोटेशन गैंग, मलयालम फिल्म स्पादिकम 2 और पैन इंडिया सुंदरी 2024 में रिलीज होने वाली है। आज सनी ने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया है। सनी आज अपने बॉलीवुड करियर और अपने फैमिली को लेकर बहुत खुश नजर आती हैं। तो ये है दोस्तों सनी लियोनी की अब तक की कहानी। वीडियो ये जानकारी कैसी लगी, सनी लियोनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।